वो लगा दीजिए। स्वागत है आपका इस न्यूमरोलॉजी क्लास में, न्यूमरोलॉजी कोर्स में। अब दो लाइनें भगवान के चरणों में। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, सर्वमंगल मांगल्य शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमो। तो आपका हमारा हमारी क्लास का स्टार्टिंग हो गई है। मंगल जैन धर्म एंड जो दूसरा धर्म है उसके अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हमारे क्लास का मंगल यानी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम करते हैं। तो आपका सभी जो क्लास में जिन्होंने भी ज्वाइन किया उन सबका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीखें अच्छे से। जो समझना है वो क्वेरी आप लिख लें और आने वाले टाइम में समझ लें। तो आगे कीजिए राखी जी। हाँ जी। अब ये है हमारा न्यूमरोलॉजी कोर्स कंटेंट कि हम कोर्स जो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे, क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, क्वालिटीज ऑफ न्यूमरोलॉजी 1 to 9, एंड क्वालिटीज ऑफ प्लैनेट्स, क्या क्वालिटी होती है ग्रहों की, क्या क्वालिटी होती है। हाउ टू फील द ग्रिड पावर, कैसे हम ग्रिड को फील करेंगे। 8 योगा प्लेन सीखेंगे। 1 to 30 डेट सीखेंगे। 3 मेजर प्लेन्स होते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी में, वो सीखेंगे। ऑल द प्लैनेट्स विद 1 to 9 कॉम्बिनेशन सीखेंगे। कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स सीखेंगे। आगे हाँ जी, मिसिंग नंबर सीखेंगे 1 to 9। वैल्यू पावर ऑफ नंबर्स 1 to 9 सीखेंगे। प्लैनेट एज फ्रेंड एनिमी न्यूट्रल, जो हमारे ग्रह कौन से हमारे फ्रेंडली हैं, कौन से नॉन फ्रेंडली हैं और कौन से न्यूट्रल है, तो वो भी सीखेंगे। मैरिज न्यूमरोलॉजी भी हम सीखेंगे। और उसके बाद आती है हमारी नेम न्यूमरोलॉजी, कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो ये है हमारे न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंटेंट जो हम सीखेंगे। हाँ जी। अब सबसे पहले आपके पास एक ये सामने आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है कि हाउ इज अफेक्टिंग यू, जो आपको सामने दिख रहा है सभी को दिख रहा है। और उसमें आप ये बताइए कि आपको ये देखने के बाद आपके कॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है। सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में मैसेज डालेंगे। हाँ जी, कैसी आपको फीलिंग आ रही है। किसी का भी अभी कमेंट। यस, आगे। जी,
तो ये, हाँ जी, हो गए सबके। देखिए, अब इसकी अगली वाली स्लाइड से शेयर करिए। हाँ जी। अब ये एकदम से कैसे लग रहा है आपको? यू हैव वॉन अ जैकपॉट ऑफ 6 मिलियन USD। कैसा लग रहा है ये देख के आपको? एकदम से वाओ, कैसी फीलिंग आ रही है, आप ये बताएं। हाँ जी। तो ये हुआ हमारा, देखिए, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उसमें किसी को भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई थी ना, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमारे मन में ये आ गया। तो ये तो हमको समझ नहीं आ रहा, कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, जिसको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और दूसरा, हमारे माइंड से रिलेटेड जो वर्ड थे वो एकदम से देख करके, आपने इंग्लिश के जो भी वर्ड्स थे वो आपने देख करके एकदम से पहचान लिए। तो ये है हमारी माइंड गेम। अब आगे आता है कि हमारे जीवन में देवनागरी भाषा, यानी जो ये कैसे इफेक्ट करी। क्या हम एकदम से समझ जाते हैं? कौन सा आपको सेक्शन एकदम से समझ आ रहा है? जैसे आपके ए भी सेक्शन है और बी भी सेक्शन, तो कौन सा एकदम से जल्दी से समझ पा रहे हो आप? ए सेक्शन या बी सेक्शन? नहीं, जैसे एकदम से दिमाग में जैसे देख रहे हो, तो देखते कौन सा समझ पा रहे हैं? सबके सिमिलर वाले होंगे कि बी सेक्शन इजीली समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो लैंग्वेज है वो देवनागरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ये हमारा बी सेक्शन है। तो ऐसे ही हमारे उसमें हमारे न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे अंदर टैलेंट टैलेंट छुपा होता है, वो हम उसे पहचान नहीं पाते। तो ये ही हमारे जीवन में कुछ नंबर्स हैं। उसके आगे स्लाइड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। तो कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि हमारी जो घड़ी है उसमें भी क्या लगे हुए हैं? नंबर लगे हुए हैं। तो ये हमें देखते ही एकदम से हम समझ जाते हैं। अब पैसे हैं, उसमें भी नंबर से जुड़ा हुआ है। पासवर्ड है, वो भी नंबर से जुड़ा हुआ है। या हालांकि जो फोन है वो भी किससे जुड़ा हुआ है? नंबर्स के अकॉर्डिंग ही जुड़ा हुआ है। और जो डेट आती है वो भी हमारी नंबर्स के अकॉर्डिंग है। और आईडी कार्ड है वो भी नंबर्स के अकॉर्डिंग है। यानी जो भी हमारे जीवन में कुछ भी कार्य घटता होता है वो हमारे किसकी वजह से होता है? नंबर्स तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ जुड़े ही होते हैं। नंबर्स, मैंने मेजरमेंट तो चाहे कुछ भी हो, नंबर्स तो हमारी लाइफ में जुड़े ही होते हैं। अब इसमें बात ये आ जाती है, कुछ नंबर तो हमारे लिए लक्की हो जाते हैं और कुछ नंबर हमारे लिए अनलक्की हो जाते हैं। अब आपने कभी ये सोचा होगा कि भाई जो अभी आपके या आपके कोई भी अच्छा काम होता है, कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि किसी दिन जिस डेट को आप पास हो गए तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? लक्की डेट हो जाएगी। कोई आप चाहते हो कि जॉब मिल जाए, जिस डेट को आपको जॉब मिली तो वो डेट आपके लिए अच्छी लक्की हो जाएगी। आपने कोई गेम खेलने के लिए सोची और उस गेम में आप अच्छे खिलाड़ी बन गए, आप जीत गए, तो वो आपके लिए लक्की हो जाएगी। आपने कोई घर सोचा कि मुझे ऐसा घर मिल जाए, जिस डेट को आपकी रजिस्ट्री हो गई तो वो घर भी। यानी जो भी आपने सोचा, कभी आपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा या ये सोचा कि मुझे ऐसा परिवार मिल जाए, तो वो आपकी क्या हो गई? लक्की डेट हो गई, लक्की हो गई। अब आती है बात की अनलक्की क्या है? किसी की आपके जो भी प्रिय हैं उनकी डेथ हो जाए, तो ये डेथ हो गई तो उसको क्या करेंगे? वो हमारे लिए अनलक्की हो जाएंगे। अब इसमें दिखाया गया है जो पिग्गी बैंक है वो भी टूट रहा है, यानी जो पैसे आपके हैं वो उसमें लॉस में चले गए, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया?
अनलक्की डे हो गया। गेम खेलते हुए हार गए, वो भी आपके लिए लकी हो गया। 14 अगस्त को क्या माना जाता है? ब्लैक डे माना जाता है। तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया? अनलक्की हो गया। तो जिस चीज में हमारा काम बिगड़ते हो उसे क्या कहा जाता है? अनलक्की नंबर कहा जाता है। और जो जिसमें हमारे काम अच्छे हो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? लक्की नंबर कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ जी। अब ये है ये हमारी उसकी होती है लैंग्वेज ऑफ नंबर। जो हमने हमने मन में ये सोच लिया कि हमारे जो नंबर है वो, अगर हम इस डेट को काम करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा, है ना। हम सोच लेते हैं ना कई बार कि भाई ये डेट हमारे लिए लगती है और इस डेट को हम जो भी काम करेंगे वो बन जाएगा, या सोमवार मंगलवार ऐसे सोच लेते हैं भाई हम इस दिन में ये करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। अब ये चाइना के है, चाइना में क्या माना जाता है? 8 नंबर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 8 नंबर को हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि वो स्लो काम करता है, लेकिन चाइना में अगर आप जाओ तो उसको 8 नंबर की बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए 8 नंबर को जैसे हम गाड़ी के नंबर यहाँ पे पैसे लेके ज्यादा पैसे दे करके खरीदते हैं, इसी तरीके से 8 नंबर वाले भी वहां पर मोबाइल नंबर भी लेते हैं। तो कोई कार भी 8 नंबर की लेते हैं। तो वो बहुत सारे पैसे दे करके क्या करते हैं? खरीदते हैं। 8 नंबर उनके लिए लकी चार्म माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। और जो हमारे ओलंपिक जो हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर और क्या कहते हैं, अ, सचिन तेंदुलकर हो गया, धोनी हो गया, ये सब इन्होंने भी अपनी जो जर्सी होती है उसके पीछे ये लिखवा के रखते हैं। देखिए जो इनके लकी नंबर होता है ना वो ये लिखवा के रखते हैं। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड गोट ये रखते हैं। अब देखिए माइकल जॉर्डन हुए, माइकल जॉर्डन पहले तो वो अपनी शर्ट पे 42 नंबर, 44 शायद, मेरे को कुछ कंफ्यूजन है, 44 नंबर रखते थे। दोनों भाई थे, लेकिन जब दोनों भाई अलग अलग हो गए तो उन्होंने क्या रखना शुरू कर दिया? 23 नंबर, उन्होंने लकी नंबर उनका होने लग गया तो उन्होंने 23 नंबर लिखना शुरू कर दिया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। अब जैसे शाहरुख खान को देख लो, शाहरुख खान इन्होंने 555 इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया। अब प्रियंका चोपड़ा, ये भी प्रियंका चोपड़ा ने भी न्यूमरोलॉजी करवाई तो इसके और हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं वो भी इसको क्या करते हैं? महत्व देते हैं। आमिर खान ने भी नंबर 1 को महत्व दिया। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो महत्व देते आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड करना। हाँ जी। अब आती है हमारी बात मुंबई लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। जो हमारी मूवीज रिलीज हुई हैं उन्होंने भी नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या किया? नंबर नेम चेंज करा। देखिए जैसे मुंबई है, इसमें आप वो करके देखें, जूम करके देखें। मुंबई है तो मुंबई में क्या करा इन्होंने? डबल ए कर दिया, डबल ए कर दिया, अगर आप ध्यान से देखें। और दूसरा है कभी खुशी कभी गम, इसमें भी क्या कर रखा है? कभी खुशी और कभी की कभी और ई लगा दिया। जैसे आई के आगे ई लगा दिया। जो सेकंड वाला कभी है उसको देखिए, कभी खुशी कभी गम। और दूसरा जैसे एक मूवी रिलीज हुई थी पद्मावती के नाम से, अब उसको नेम से वो चेंज करके पद्मावत कर दिया। और एक है तन्हाई के नाम से हुई थी मूवी रिलीज, तो इसको कर दिया थाई जी, शायद थाई करा है अ, थान जी किया है शायद। तो ऐसे ही नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्होंने सब किया। अब आती है
मोदी जी की। तो मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 सितंबर 1950। तो इनकी डेट में भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। और इन्होंने जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली थी, उस दिन भी क्या आया था? 8 आया था। और जिस दिन नोटबंदी हुई थी, क्या हुई थी? नोटबंदी हुई थी, उस दिन भी क्या आया? 8 आया, 8 आया। और आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी कितने फलीभूत हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ जी, फिर आता है हमारे दोबारा से नेम न्यूमरोलॉजी के कार्तिक तिवारी, जिनका नाम पहले था कार्तिक आर्यन, और उन्होंने पूरा अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया? कार्तिक तिवारी कर लिया। अब आलिया अडवाणी, और इसका नाम पहले था कायरा अडवाणी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे ये हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन है, संजय दत्त है, रानी मुखर्जी है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने नेम न्यूमरोलॉजी, देखिए कोई तो पूरा नेम चेंज कर लेता है अपना, कोई तो पूरा नेम चेंज कर लेता है, लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो अपने नेम में से कुछ अक्षर कम कर देते हैं या कुछ बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ जी, तो ये आपने समझा जाना, ये आपने क्या करा? समझा है कि कैसे हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने नेम न्यूमरोलॉजी को चेंज वो करके अपने नेम को चेंज करके कैसे बड़ा जीवन जिया है। देखिए, नंबर का तो महत्व हर जगह है ना? हर जगह महत्व है कि आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक नंबर से जुड़े रहेंगे। कितने भगवान हुए हैं, आप जैन धर्म में देख लीजिए, सनातन धर्म में देख लीजिए। कोई भी तीर्थंकर जन्म, जब कोई भी भगवान जन्म लेते हैं तो वो भी तारीख के अनुसार ही जन्म लेते हैं। चाहे वो तिथि में बदल जाए, लेकिन तारीख के अनुसार तो जन्म लेते ही हैं। तो ये था हमारा आज का कोर्स, आज की क्लास। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी समझना आए, तो पूछ लीजिए। कल से आपको साइकिक लाइफ पाथ वगैरह सिखाया जाएगा। आप किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ लीजिए। हाँ जी, चांदनी जी। मैम, हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा लकी नंबर कौन सा है? हाँ जी, वो आपको जो आगे कोर्स करोगे ना, उसमें लकी अनलकी न्यूट्रल सब पता चलेगा थैंक आपको। जी। और किसी की कोई भी क्वेरी हो? साथी जी, मुझे बस ये बता दीजिए कि हमें मैम ये नोट्स मिलेंगे क्या, या हमें साथ साथ लिखने पड़ेंगे मतलब? नोट्स, देखिए नोट्स आपको क्या है, आपके पास स्क्रीन शेयर की जाएगी, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, मतलब हमें पीडीएफ नहीं मिलेगी, हमें अपने खुद से नोट्स हम हाँ क्रिएट जी, करने? हाँ जी जी जी। ठीक है। और किसी की क्वेरी? सभी को समझ आया? राखी जी, फिर एक बार आपको स्क्रीन्स दिखानी पड़ेंगी फॉर द कोर्स कंटेंट। एक बार जो टॉपिक्स हैं, वी वांट के हम लिख लें एक बार वो टॉपिक्स सारे। मैम आप म्यूट हैं, राखी जी म्यूट हैं। से ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको ये इसका वीडियो मिलेगा, यूट्यूब पर मेरा वीडियो इस पर शेयर होएगा, तो ठीक, आप आराम से वहां स्क्रीनशॉट से। लीजिए। हाँ, हाँ जी, जी वहां जी। से आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से उसको दोबारा देखिएगा क्या कंटेंट है। और हर दिन का जब भी हमारा क्लास होएगा तो हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप आराम से उसको देखिए, जितनी बार देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी अगर जो भी लोग अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का बहुत शॉर्ट सा हमारा इंट्रोडक्शन। कल से हमारा जो है मेन कोर्स शुरू होगा।
तो आप सब लोग ज्वाइन करिए और वीडियो आपसे शेयर होएगा, तो आप वहां से आराम से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर 9 o'clock। थैंक यू मैम। वंदा थैंक यू सो मच। वंदा में महाराज साहब, हाँ जी, हाँ जी। वंदा में थैंक यू साध्वी जी। जी, जी।